दोस्तों कुछ लोगों का दावा है कि इमरान खान की मकबूलियत सिर्फ सोशल मीडिया पे है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ये मानना है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो फेक अकाउंट बनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, इनके अंदर है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन लोगों की नज़रें उन सर्वेज के ऊपर नहीं पड़ रही जो कि निजी टीवी चैनल्स कर रहे हैं, कोई यूट्यूबर्स कर रहे हैं जो कि बिल्कुल न्यूट्रल चैनल्स हैं। इनके अपने चैनल्स भी, इनके अपने भी जो सहाफ़ी हैं, टोकरा टीवी चैनल्स, वो भी सर्वेज कर रहे हैं। लेकिन उनके सर्वेज को भी ये लोग हकीकत नहीं मान रहे। उनको भी ये मतलब कि सर्वे नहीं समझ रहे। वो ये समझते हैं कि 400-500 लोगों के पास सामने माइक करना तो ये सर्वे नहीं होता। तो जनाब आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्वे करवा लें जनाब, वो सर्वे है इलेक्शन। तो इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ खड़ी है और किसके साथ नहीं खड़ी। तो यूं ही हवा में तीर चलाई जाना, दूसरे लोगों का जहन ख़राब करना। हालांकि जिन लोगों को ये लोग बताते हैं ना कि इमरान खान की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, वो भी इमरान खान के मेरा ख्याल सपोर्टर होंगे और वो भी यही समझते होंगे यार ये जो बंदा हमें बता रहा है इसका क्यों दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चे बच्चे के जहन पर इमरान खान सवार है, पीटीआई सवार है। लेकिन कुछ लोग इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके पीछे जनाब उनके ज़ाती मफाद हैं कि अगर इमरान खान आ गया तो जनाब हमें जो अयाशियाँ मिली हुई हैं ये हमसे छिन जाएंगी। ये तमाम पीडीएम को यही एक डर है कि हमारा एहतसाब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, हमें फंदों पे लटकाया जाएगा। जिस तरह के साद रफीक साहब बारहा कह चुके हैं कि ये इमरान एक डॉन की तरह बिहेव करता है, अगर ये हमें आ गया तो हमें ये उल्टा लटका देगा, उल्टा टांग देगा। ख्वाजा साद रफीक साहब के ये अल्फाज हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ से डरे हुए हैं कि हमारा एहतसाब होगा। इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम जो प्लान है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तमाम प्लान फ्लॉप हो चुके हैं। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, इलेक्टेबल इमरान खान को छोड़कर खुद एक मतलब कि नई पार्टी बना रहे हैं। इन सब को क्या मिलेगा आइंदा आने वाले इलेक्शन में, अगर पंजाब का इलेक्शन होता है? तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको तमाम तफसीलात बताऊंगा कि किन किन को क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों टोटल है 297 सीटें। जो अपने आप को इलेक्टेबल समझते हैं, आज़ाद भी खड़े होंगे तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे, जो कि इमरान खान को 120 से ज़्यादा लोग छोड़ चुके हैं। उनमें से मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि उन लोगों की जो गलत फहमी है कि हम इमरान खान के बगैर भी जीत जाएंगे। तो उन 120 या 25 लोगों में से कितने इलेक्टेबल हैं जिनके कोई जीतने के चांस हैं आज़ाद इलेक्शन लड़ने से, या किसी भी पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने से, या अपनी पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ने से कितने फ़ीसद चांस हैं? तो जनाब 297 हलके हैं पंजाब के। इन पंजाब के 297 हलकों में से सिर्फ और सिर्फ 17 हलकों में जो इलेक्टेबल हैं, जो कि अपने आप को बहुत चीज़ समझते हैं कि हम इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन जीत सकते हैं, तो 17 लोग हैं जनाब। उन इलेक्टेबल में से पीटीआई के साथ मुकाबला हो सकता है, लेकिन जीतने की गारंटी नहीं है। सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं। 5000, 3000, 2000 वोटों की बढ़तरी हो सकती है पीटीआई के बंदे को या उन इलेक्टेबल को जो कि अपने आप को 30 मार खां समझते हैं। तो जनाब खिचड़ी पकी हुई है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी वहीं की वहीं है, बल्कि इजाफा हुआ है, कम नहीं हुई। ये इलेक्टेबल के निकलने से इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। ये निकले हैं। कल इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि जनाब मेरे पास 1042 लोग जो कि टिकट लेने के लिए मौजूद हैं और इनमें से मैं टिकट के लिए लोगों को दोबारा फाइनल करूंगा जो कि निकल गए हैं, और मैं नए लोग लेके आऊँगा। 1042 लोगों की दरख्वास्तें इमरान खान के पास मौजूद है इस टाइम। एक तरीन ग्रुप है, एक अलीम ग्रुप है, एक पीपल्स पार्टी है, एक जहांगीर तरीन ग्रुप है, एक किंग ग्रुप है, और भी पता नहीं कौन कौन से ग्रुप हैं। तो ये ग्रुप अब एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं कि जनाब आप हमारे साथ जम हो जाए, आप हमारे साथ जम हो जाए, आप हमारे साथ मिल जाए। जरदारी साहब को अपनी पड़ी हुई है। वो उनकी ये सोच है कि जनाब वफाक तो मेरे कब्ज़े में आ ही जाएगा, अब पंजाब को अपने कब्ज़े में ही करें। तो वो अलहदा कोशिश कर रहे हैं, लाहौर में बैठे हुए हैं डेरे लगा के, मुख्तलिफ लोगों से रब्ते कर रहे हैं। जो ये पीटीआई छोड़ रहे हैं उनकी कोशिश है कि मेरे साथ मिल जाए, लेकिन उनकी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि पंजाब में उसको कख भी मिल सकता है, ख्वाह वो
یہ شاہ محمود کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں، فواد چودھری کو بھی ملا لیں، یہ پرویز خٹک کو ملا لیں، اسد کیسر کو ملا لیں، اسد عمر، جتنے جس کو چاہی مرضی ملا لیں، زرداری صاحب، لیکن یہ بندے ایک سیٹ نہیں نکال سکتے جتنے لوگوں کا میں نے نام لیا ہے بغیر پی ٹی آئی کے۔